कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला रुद्राक्ष का रूम हया की बात पे। रुद्राक्ष आराम से बोला, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेज हया, रुद्राक्ष शेखावत में तुम्हें कहीं मारने नहीं लेके जा रहा। वॉशरूम जाना है तो आओ, चलो मैं लेके चलता हूं। हया इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे साथ तुम प्लीज रास्ते से हटो और ऐसे बिहेव मत करो जैसे मेरे पैर टूट ही गए। हल्की सी चोट आई है, हो जाएगी सही। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, अगर तुम ये हरकतें करोगी तो जरूर टूट जाएंगे। तुम्हारे पैर और उन्हें मैं खुद तोड़ दूंगा, इसलिए कोई ड्रामे मत करो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को गोद में उठाया और उसकी लेके वॉशरूम में आ गया। रुद्राक्ष हया को नीचे खड़ा करते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा, ओके। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिलाया तो रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुमसे बात कर रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा है। हया धीरे से बोली, हाँ सुनाई दे रहा है, अब जाओ भी यहां से। हया की बात पे रुद्राक्ष एक नजर उसको देख के चला गया था और हया के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष दरवाजा खटखटाते हुए बोला, तुम ठीक हो? हया ने दरवाजा खोला और थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हें चाहिए क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? दिख नहीं रहा वॉशरूम में हूं तो अच्छे से हाथ मुंह साफ करके ही आऊंगी ना। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष तुम मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। इतना कह के हया धीरे धीरे चलती टेप के पास आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने मुंह पे पानी डाला और अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, हो गया, अब चलें? रुद्राक्ष ने हया को देखा और जैसे ही उसके पास आया अचानक ही शॉवर ओनन हो गया था, क्योंकि हया टेप का सहारा लेकर खड़ी थी और जैसे ही झटके से रुद्राक्ष ने उसको उठाया तो हया का हाथ नीचे की तरफ फिसल गया था। अचानक ही हया की सांसें तेज हो गई थी। रुद्राक्ष भी हैरानी से उसको देख रहा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम भी ना जबरदस्ती की मुसीबत खड़ी करती हो। दोनों ठंडे पानी में भीग रहे थे, दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं करती हूं, तुम रुको। इतना कह के हया ये जोर से हैंडल घुमाया तो वो टूट के उसके हाथ में आ गया था। रुद्राक्ष ने शिद्दत से हया को घुरा था। हया बेचारा सा मुंह बना के बोली, वो मैं अब पानी पूरे बाथरूम में गिर रहा था और दोनों भीग रहे थे। हया के हाथ रुद्राक्ष की ब्रॉड चेस्ट पे थे और अब वो नीचे खड़ी थी क्योंकि रुद्राक्ष उसको ठीक कर रहा था। हया रुद्राक्ष से बिल्कुल चिपकी हुई थी, उसकी साड़ी पूरी की पूरी भीग चुकी थी। रुद्राक्ष ने हया के कांपते होंठों को देखा और धीरे से बोला, अच्छा तुम गहरी सांस लो, मैं हूं यहीं। हया को ठंड लगने लगी थी। रुद्राक्ष ने उसको गोद में उठाया और उसको लेके बाहर आ गया। रुद्राक्ष ने फिलहाल के लिए शॉवर बंद कर दिया था। हया के पैर से फिर से खून आने लगा था। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम्हें आदत है क्या मुसीबत लेने की? इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा और उसको सामने बैठाते हुए बोला, और ये साड़ी पहननी जरूरी नहीं थी, कोई कंफर्टेबल ड्रेस ले सकती थी। तुम रुको। इतना कह के रुद्राक्ष वार्डरोब से एक ड्रेस लेके आया जो कि नाइट सूट था। रुद्राक्ष हया को थमाते हुए बोला, ये लो पहनो इसको। लेकिन हया की हालत कहाँ कपड़े बदलने वाली थी, वो बैठी बैठी कांप रही थी। रुद्राक्ष के कपड़े भी गीले थे, लेकिन शायद हया के अंदर वीकनेस थी, इसलिए उसको सर्दी लग रही थी। हया धीरे से बोली, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को देखा और धीरे से बोला, बकवास बंद करो। इतना कह के उसने कपड़ों की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूं। रुद्राक्ष को आज बहुत अजीब फील हुआ रहा। वो चाहता था, हया के करीब होना चाहता था, वो उसके कपड़े हक से बदलने चाहता था। वो लेकिन अभी वो हक उसके पास था कहाँ? अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कैसे ही हया के कपड़े बदलता, वो कैसे ही हया से कुछ कह पाता। रुद्राक्ष भी अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया था। हया ने वो कपड़े देखे और फिर बिना कुछ सोचे चेंज करने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष आया तो उसने भी सिंपल नाइट सूट पहना था। रुद्राक्ष ने फिर से हया की ड्रेसिंग करी और उसके बाल ड्रायर करने लगा।
हया को रुद्राक्ष का ये रूप काफी अजीब लग रहा था, और हया को क्या, रुद्राक्ष को खुद अपना ये रूप काफी अजीब लग रहा था। वो क्यों हया की इतनी फिक्र कर रहा था? वो क्यों हया के लिए इतना परेशान था? उसको क्यों हया की इतनी फिक्र थी? आखिर क्यों वो हया के करीब होना चाहता था? हया के बाल अच्छे से सूख चुके थे। हया धीरे से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, वाह, तुमने तो मुझे फ्रेश करवाने के बहाने पूरा नहला ही दिया। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, गलती तो तुम कभी नहीं मानोगी, है ना? तुम्हारी गलती थी। किससे पूछ के तुमने शॉवर का हैंडल घुमाया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, गलती से हो गया। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और धीरे से बोला, अच्छा, अभी लंच आ जाएगा, तुम लंच कर लेना। मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है। टेंशन मत लो, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा। मैं यही बालकनी में हूं, तुम कुछ देर आराम करो। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले बिस्तर पे बैठ गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना या फिर कॉल कर लेना। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था। आज नया रुद्राक्ष उसके सामने था और उसकी हर एक फिक्र हया के अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद हया लंच करके सोने के लिए लेट गई थी और रुद्राक्ष अपना लैपटॉप लेके बाहर आ गया था। उसकी काफी इंपॉर्टेंट थी, जो कि उसने सिर्फ हया की वजह से कैंसिल करी थी। लेकिन अब वो ये मीटिंग ऑनलाइन लेने वाला थे, इसलिए उसने हया को सुला दिया था ताकि वो कुछ देर इधर फोकस कर पाए। ईशान का रूम अरीना ईशान का वेट कर रही थी। उसने कहा था वो आज लंच साथ करेंगे, लेकिन ईशान अभी तक घर नहीं आया था और अब शाम के 4 बजे थे। उसने कुछ नहीं खाया था। ईशान का फोन भी बिजी बता रहा था। अरीना अभी ईशान का इंतजार ही कर रही थी जब ईशान बाहर से आते हुए बोला, ओह, आई एम सॉरी अरीना, तुम प्लीज बुरा मत मानना, आज एक क्लाइंट के साथ था तो बस देर हो गई, प्लीज तुम। ईशान की बात पे अरीना धीरे से बोली, कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ कहो और वो सच साबित हो जाए? अरीना की बात पे ईशान चिढ़ते हुए बोला, क्या बोल रही हो यार, तुम्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए। बस मैंने कहा ना, मैं सच में बिजी था। और अब तुम ये सब बातें करके मुझे परेशान कर रही हो। ईशान की बात पे अरीना धीरे से बोला, क्या वो मीटिंग किसी फीमेल क्लाइंट के साथ थी? अरीना की बात पे ईशान खांसते हुए बोला, व्हाट? अरीना धीरे से बोली, तुम्हारे करीब से फीमेल परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। अरीना की बात पे ईशान को जोर से खांसी आ गई थी। आखिर क्या जवाब देगा ईशान? अरीना के सवाल का क्या बढ़ रहा है हया और रुद्राक्ष के बीच प्यार? मुंबई जन्नत विला ईशान का रूम। ईशान धीरे से बोला, यार तुम भी ना अरीना, मैंने कहा ना मैं किसी क्लाइंट के साथ था, और अक्सर लोग परफ्यूम लगा के आते हैं। तुम ये सब कब से नोटिस करने लगी? ईशान की बात पे अरीना थोड़ा गुस्से से बोली, ईशान तुम हमेशा मीटिंग अटेंड करके आते हो, आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ लगता है जैसे तुम किसी और के साथ। अरीना इतना कह के चुप हो गई थी, लेकिन ईशान का दिमाग खराब हो चुका था। वो थोड़ा गुस्से से बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो, तुम्हें लगता है मैं किसी और औरत के साथ? ईशान गुस्से से बोला तो अरीना धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुन के लगता है शायद मैं सही सोच रही हूं। अरीना की बात का मतलब समझ के ईशान गुस्से से बोला, दिमाग सही भी है, तुम्हारा क्या बोल रही हो? अरीना धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है तुम वैसे ही बन गए हो। ईशान पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है, बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो तुम। आई डोंट नो, अचानक ही। ईशान अरीना की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो तुमसे। मैंने इन सब बातों की उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझे एक मैच्योर और समझदार बीवी लगती थी, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। खैर जाने दो, मुझे फ्रेश होना है और खाना मैं खा के आया हूं, तो तुम भी खा लो, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं। इतना कह के ईशान चला गया था और अरीना हैरानी से उसको जाता हुए देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। रेस्टोरेंट फलक आज अनी के साथ बाहर आई थी। जब से उसका रिश्ता हुआ था घर में किसी के उससे ढंग से बात नहीं करी थी, यहां तक कि उसकी मां भी उससे बात नहीं कर रही थी। वीरेश, ईशान और रुद्राक्ष, उन तीनों ने भी फलक से बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि सबको उस पर गुस्सा था। फलक की तबीयत खराब थी और रुद्राक्ष उसके साथ था, वरना वो हया के पास
बैठ के अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक वो ही तो उसको समझती थी। फलक को गहरी सोच में देख अनी थोड़ा गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी शक्ल देखने आया हूं, क्या यहां? अनी की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, शांति पसंद नहीं आ रही तुम्हें? अनी इस बार और ज्यादा गुस्से से बोला, अगर शांति इतनी ही पसंद थी तो तुम्हें अकेले आना चाहिए था फलक, मुझे क्यों लेके आई हो? देखो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। अनी की बात पे फलक धीरे से बोली, अच्छा एक काम करो, जाओ एक अच्छी सी कॉफी का ऑन ऑर्डर देके आओ। फलक की बात पे अनी गुस्से से बोला, वेटर को बुलाओ और ऑन ऑर्डर दे दो, उसके लिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। अनी की बात पे फलक धीरे से बोली, जाओ ना। अनी प्लीज। फलक का मूड सही नहीं था, इसलिए अनी भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए चुपचाप चला गया था। अनी के जाने के बाद फलक में अपना फोन देखा और फिर आसपास देख के टॉप फ्लोर की तरफ चली गई। फलक जैसे ही ऊपर पहुंची, किसी ने उसके हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। फलक ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, उसने गुस्से से एक थप्पड़ अनिरुद्ध को जड़ दिया था। फलक उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही फैमिली से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। तुम्हारी वजह से मेरे भाई जो मुझ पे जान देते थे, आज वो मुझे देख तक नहीं रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें दुश्मनी ही निकालनी थी तो मर्दों की तरह लड़ते। अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो हमें बिजनेस में हरा के दिखाते, लेकिन तुम शायद मर्द नहीं हो, तभी डर के ये सब करा है, जो शायद घटिया लोग भी नहीं करते। तो इस बात से ये साबित होता मिस्टर अनिरुद्ध सिंघानिया की इतनी औकात नहीं, वो मैदान में लड़ सके। इसलिए फलक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब अनिरुद्ध ने उसके बालों को टाइट पकड़ा और उसको अपने करीब करके गुस्से और नफरत से बोला, अगर के लफ्ज और तुम्हारी घटिया जुबान से निकला तो याद रखना मैं ये भूल जाऊंगा। तुम कौन हो और कहाँ खड़ी हो और मुझे देखना चाहती हो? मैं मर्द हूं, नामर्द हूं, ये सब तुम्हें शादी की पहली रात को बहुत अच्छे से बताऊंगा, हर एक पोजीशन में बताऊंगा। तुम एक बार शादी करके आओ तो सही। अनिरुद्ध की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पे गुस्सा था। आज पहली बार किसी ने उससे इतनी बदतमीजी से बात करी थी और फलक ने तो ना जाने उसको क्या कुछ बोल दिया था। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, वैसे तो मुझे तुमसे अच्छी बातें करनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम इस काबिल नहीं हो। तुम भी अपने उस घटिया खानदान जैसी हो। अब तुम अपने घर जाके सबसे कहोगी, तुम्हें अगले 2 दिन में मुझसे शादी करनी है। अगर तुमने किसी से ये बात नहीं कही तो मैं ये फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सबको दिखा दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी और पूरी दुनिया देखेगी। फलक हैरानी से बोली, तुम पागल हो गए, क्या बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध आराम से बोला, मैंने जो कहा वो करो, जाके अपने घर वालों को बताओ। जिसको तुम नामर्द कह रही थी उसने अपनी मर्दानगी दिखा दी है, दफा हो जाओ। अनिरुद्ध की बात सुन के फलक ये बात अच्छे से समझ गई थी। वो हवा में कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जो उसने कहा था, फलक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। फलक रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अनिरुद्ध सिंघानिया। प्लीज। फलक की आंखों के आंसू देख के अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं फैसला कर चुका हूं और अब मुझे कोई बात नहीं करनी। फलक धीरे से बोली, अनिरुद्ध आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम। अनिरुद्ध आराम से बोला, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं निकलता हूं। इतना कह के अनिरुद्ध चला गया था और फलक की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी आंखों से ढेरों आंसू निकल रहे थे। आज वो खुद को कितना कमजोर महसूस कर रही थी। सच में अनिरुद्ध ऐसा कुछ करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। फलक खुद को शांत करते हुए बोली और गहरी सांस लेकर नीचे चली गई। जन्नत विला अगले दिन सब लोग डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। रुद्राक्ष की केयर का असर हया पे दिख रहा था। वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मन्नत जी धीरे से बोली, हया आज और रुक जाती, तुम्हारी चोट मुझे अभी भी सही नहीं लग रही। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने भी यही बोला था इसको, लेकिन इसको समझ नहीं आता। कुछ रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं अब ठीक हूं और वैसे भी एडमिशन को हुए काफी वक्त हो गया। मैं तो अगले दिन ही जा रही थी, लेकिन बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी अब कॉलेज चली जाऊं। मन्नत जी धीरे से बोली, अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, ध्यान से जाना। और रुद्राक्ष तुम हया को जल्दी ले आना।
मन्नत जी की बात पे हया ने सर हिलाया और रुद्राक्ष भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हया को लेके चला गया था। हया गाड़ी में बैठते हुए बोली, मेरा पैर अभी ठीक है, तुम इतने ओवर पजेसिव मत बनो। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं ओवर पजेसिव, वो भी तुम्हारे लिए? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं कौन सा तुमसे प्यार? रुद्राक्ष ने जानबूझ के अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो खुद से कुछ झूठ नहीं बोल सकता। हया धीरे से बोली, यही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, छोड़ो ये सब और सुनो, तुम आज एक क्लास अटेंड कर लेना, पूरा कॉलेज टाइम करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात के हया धीरे से बोली, दिमाग सही भी है तुम्हारा, मैं क्या रास्ता नापने जा रही हूं? और वैसे भी मेरे पैर में इतनी चोट नहीं लगी है यार। रुद्राक्ष गाड़ी को कॉलेज के रोड की तरफ मोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हम लंच बाहर करेंगे, इसलिए जल्दी आ जाना। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही और मुझे घर छोड़ देना प्लीज, उसके बाद तुम कहीं भी जाना। हया को इतनी बुरी तरह मना करते देख रुद्राक्ष को कहीं ना कहीं बुरा लगा था, लेकिन वो चुप हो गया था। हया को भी ये बात फील हुई थी। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन तभी रुद्राक्ष गाड़ी रोकते हुए बोला, जाओ। हया धीरे से बोली, पर मेरी बात? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे जरूरी काम है, जल्दी जाओ। रुद्राक्ष का गुस्सा देख हया बिना कुछ बोले चली गई थी और रुद्राक्ष उसको जाता हुए देख रहा था। कैसा रहेगा हया के कॉलेज का पहला दिन? क्या सच में अनिरुद्ध और फलक की होगी शादी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर